Hey everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से ये एक एसए का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ जो कि आपकी ये सेकंड वाली है, आपका सेशन है 2023 से जो 24 तक का आपका जो ये वाला सेशन है, इसकी ये आपकी सेकंड वाली सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ है। तो इसमें हमारे जो क्लास 6 टू 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दो टॉपिक आपको दिए गए हैं जिसकी लिमिट है वर्ड्स की 400 वर्ड्स में आपको ये टॉपिक देने हैं। एक टॉपिक था आपका डिजिटलाइजेशन इन डेली लाइफ, वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप करके प्रोवाइड करा दे रही हूँ। और एक जो आपको इसके अलावा टॉपिक ऑप्शन में दिया गया था वो ये वाला है टूरिज्म इन इंडिया अ ग्रोइंग ग्लोबल अट्रैक्शन, यानी कि टूरिज्म जो है भारत में पर्यटन एक ग्रोइंग ग्लोबल अट्रैक्शन, बढ़ता हुआ वैश्विक आकर्षण। तो इस पे अभी हम ये बहुत ही अच्छा सा, मैं बहुत अच्छी कोटेशन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ ये लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आप अपना निबंध इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हमारा जो टॉपिक है हम उसको समझेंगे और उसमें लिखेंगे कि हमें बताना क्या है। तो इसीलिए हमने इसमें टूरिज्म को लेके जो है ये पॉइंट्स लिखे हैं। टूरिज्म इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, यानी कि टूरिज्म क्या है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे तेज ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उद्योग है। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हुज मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इज टूरिज्म। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका मेन सोर्स रिवेन्यू जो होता है वो टूरिज्म ही होता है। बट इंडिया इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारा भारत। India's vast natural and cultural diversity has given it a स्पेशल प्लेस ऑन दी ग्लोबल टूरिज्म। इंडिया की जो कल्चर है हमारा यहाँ का और जो यहाँ की विविधता डाइवर्सिटी है वो उसको एक स्पेशल प्लेस दिया है ग्लोबल टूरिज्म में, मैप में। द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ टूरिज्म, यानी कि पूरे जो है विश्व में इंडिया इंडिया जो है एक सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टूरिज्म के तौर पे अगर देखा जाए 1/3। फिर है इसमें विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज अबाउट 10 मिलियन पीपल, जो कि डायरेक्टली बोल दीजिए आप या फिर इनडायरेक्टली बोल दीजिए, जो 10 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। फिर हमने एक बहुत प्यारी सी कोटेशन यूज़ की है इसमें, आप चाहे तो इसको अपने एसए के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियाज़ टूरिज्म इज़ ऑलवेज मेस्मराइजिंग, दैट इज़ वाई डे बाय डे इंडिया इज़ राइजिंग। अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई और कोटेशन यूज़ करना या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना तो आप वो भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, ओके, डोंट बी लेट फॉर इट। देन आप लिखेंगे आगे बिग रूलर्स वांटेड टू कंक्यूर इंडिया, यानी कि बड़े जो पुराने टाइम में जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग, कुछ उनमें से जो रूलर्स शासन करना चाहते थे अपना इंडिया के ऊपर, अपना चाहते थे कि वो हमारा हो जाए। वांटेड टू मेक इंडिया देयर किंगडम, अपना साम्राज्य उसको बनाना चाहते थे इंडिया को। बिकॉज अवर इंडिया वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। That's why the image of all these exploits of the past is still alive in India। इसीलिए जो जो भी चीज़ें अभी तक मतलब भारत में हुई हो चुकी हैं उनकी छवि आज भी मतलब भारत में देखने को मिलती है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल से ही द रूलर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिल्ड लग्जरियस प्लेसेस, वंडरफुल टेम्पल्स, एवरग्रीन गार्डन्स, हाई फोर्ट्स एंड टॉम्ब्स। पुराने टाइम से ही जो ये रूलर्स रह चुके हैं उन्होंने क्या क्या बनाए हैं, लग्जेरियस प्लेसेस यानी कि बनाए हैं, जगह बनाई है बहुत, वंडरफुल टेम्पल्स बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, यानी कि एवरग्रीन गार्डन्स बनाए हैं, हाई फोर्ट्स किले बनाए हैं, एंड टॉम्ब्स। वी रिस्पेक्ट अवर गेस्ट्स एंड ट्रीट दैम एज ए गॉड। हम भारत का आप सभी जानते हैं कि अतिथि देवो भव, यहाँ पे जो है गेस्ट का बहुत अच्छे से सम्मान किया जाता है और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है एक भगवान की तरीके से। दैट इज़ वाई वी डेवलप अ कल्चर, इसी वजह से बोला जाता है हमने हमारा जो कल्चर है ट्रेडिशनल वेयर अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि है वो भगवान के समान है, गेस्ट इज गॉड।
एज इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप्स, जैसे जैसे इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ा, अ न्यू टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। एक नया टर्म आया, क्या था वो? मेडिकल टूरिज्म, विच इज़ द process of people from all corners of the world visiting India to seek medical and relaxation treatments, जिनको मतलब अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, है ना। The number of foreign tourist arrivals jumped to an astonishing 6.19 million in 2022. कितना जंप हुआ? 6.19 million. Initiatives such as देखो अपना देश and Visit India 2023 by the government has provided for means to further improve थ्रेशिंग सेक्टर, मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल अट्रैक्शन, है ना। 2023 में जो है ये शुरू किया गया है विजिट इंडिया 2023 वाला जो है, या फिर देखो अपना देश। इंडियाज डोमेस्टिक टूरिज्म हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली आफ्टर द पेंडेमिक, यानी कि कंसिडरेबली जो है वो बढ़ चुका है पेंडेमिक के बाद। दिस ग्रोथ कुड बी मेजरली एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग डिस्पेंसेबल इनकम एंड राइज इन इंडियाज वर्किंग क्लास। This growth could be majorly attributed to increasing dispensable income and a rise in India's working class. The Swadesh Darshan scheme, a flagship program, was launched by the Minister of Tourism in 2014 to 15. Then हमने फिर से quotation use की है, a wide variety of agriculture and culture is this the gift of nature. The scope of India's tourism is continuously increasing in the global map. जो इंडिया का टूरिज्म है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्लोबल मैप में बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ रहा है। द टूरिज्म सेक्टर इन पर्टिकुलर वॉज बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का, वो एक जो है किसमें, कोविड-19 जो महामारी चली थी जिससे सभी बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे, उसमें क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ वो बहुत ज़्यादा। बट नाउ वंस अगेन द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन इंडिया, वो फिर से जो है बहुत अच्छा मतलब फ्लरिश कर रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज सेलिब्रेटिंग दिस ईयर एज विजिट इंडिया ईयर 2023। इस बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो टूरिज्म है क्या सेलिब्रेट कर रही है, विजिट इंडिया ईयर 2023, फोकसिंग ऑन ट्रैवल टू इंडिया, इंडिया में ट्रैवल करने के फोकस से। देन आप लास्ट में लिखेंगे, इफ़ वी वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोड विद ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन बेस्टो इन सम पार्ट्स ऑफ वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ, आई शुड पॉइंट टू इंडिया। फिर अच्छी सी कोटेशन है, टूरिज्म ऑफ इंडिया इज ब्यूटिफुल, कम हेयर एंड फील वंडरफुल, द सन एंड मून बिकम्स नेविगेटर, द हिमालय बिकम रेफ्रिजरेटर। सो गाइज ये था हमारा एसे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना ना भूलें, जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी, मुझे भी लगेगा कि हाँ जो ये मेरा एसे है आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी ही वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो अभी दंशु के नेम से, जल्दी से जाके सर्च कीजिए, फॉलो करके मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए, वहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको ये वाली PDF प्रोवाइड करा दूँगी। बस आपका इतना ही है कि आप मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपके लिए ऐसे ही टाइम टाइम पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आती रहूँ। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो एंड गुड लक फॉर योर expression series. Thank you so much.